जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी में मेजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक है। कैप्टन रैंक में लगभग 4 साल की ड्यूटी करने के बाद एक पर्सनल मेजर बनता है। भारतीय सेना में मेजर एक यंग ऑफिसर होता है जो फील्ड ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पेपर वर्क इन सब में हाईली एफिशिएंट रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय सेना में मेजर रैंक के ऑफिसर की क्या पावर और क्या पोजीशन होती है। भारतीय सेना में मेजर रैंक का ऑफिसर एक पूरी कंपनी को कमांड करता है। एक कंपनी में लगभग 120 के आसपास में सोल्जर रहते हैं, इसीलिए मेजर रैंक को कंपनी में कमांडर भी कहा जाता है। मेजर साहब अपने कमांड में रहने वाली कंपनी की ट्रेनिंग, वेलफेयर और डिसिप्लिन को इंश्योर करते हैं और अपनी कंपनी को हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रखते हैं। कॉम्बैट सिचुएशन में ज्यादातर यंग मेजर ही फ्रंट से अपने सोल्जर्स को लीड करते हैं और सोल्जर्स के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। एक मेजर साहब के करेज को देखकर उनके पीछे खड़ी पूरी 120 जवानों की कंपनी मोटिवेट होती है। भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में मेजर साहब को कंपनी कमांडर और आर्टिलरी में इन्हें बैटरी कमांडर कहा जाता है। मेजर साहब को कई बार कॉम्बैट सिचुएशन को छोड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी करनी होती है, जहां पर वह पूरी यूनिट के पेपर वर्क को इंश्योर करते हैं। और अगर कॉम्बैट सिचुएशन बनता है तो चाहे वो रणभूमि हो या फिर किसी पीस टाइम ऑपरेशन में हो, तो मेजर कई बार सेकंड हैंड कमांड के पोजीशन को भी होल्ड करता है। जिस ऑपरेशन में मेजर साहब सेकंड हैंड कमांड में रहते हैं, ज्यादातर ऐसे ऑपरेशन को लीड करता है एक कर्नल। देखिए, इंडियन आर्मी के ऑफिसर रैंक में लेफ्टिनेंट और कैप्टन एक बहुत ही यंग ऑफिसर होते हैं और रिसेंटली फौज में कमीशन्ड हुए हैं, तो धीरे धीरे फौज के तौर तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन रैंक से मेजर बनने के लिए एक ऑफिसर को 4 साल लगते हैं। लगभग 28 साल की उम्र से लेकर 32 साल की उम्र तक एक ऑफिसर मेजर बनता है और एक मेजर जब अपनी रैंक में 7 साल की ड्यूटी करता है तब जाकर वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है। और अगर आप ह्यूमन बॉडी में मेल एफिशिएंसी की मैच्योरिटी एक्सेप्ट करते हैं तो वह ज्यादातर 28 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में ही रहती है। इसीलिए इंडियन आर्मी में मेजर एक यंग, एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर और हाईली एफिशिएंट ऑफिसर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पेशल फोर्सेज NSG में जहां पर कमांडोज कॉम्बैट ऑपरेशन करते हैं, वहां पर ज्यादातर मेजर रैंक के ऑफिसर ही सोल्जर्स को लीड करते हैं और दुश्मन की आंख में आंख डालकर उनकी खोपड़ी में गोली ठोकते हैं। मेजर रैंक में एक ऑफिसर जितने भी एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है और आगे चलकर जब वह हायर रैंक में प्रमोट होता है, तो इन्हीं एक्सपीरियंसेज के थ्रू वह नए सोल्जर्स और नए मेजर को गाइड भी कर सकता है और उनका मेजर और लेफ्टिनेंट रैंक में लिया गया फील्ड एक्सपीरियंस पूरी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन आर्मी में मेजर रैंक की क्या अप्रोच एंड क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या पावर होती है। इसी तरीके की डिफेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।